तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का स्पेशली बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का डिस्कशन आपको करवाने वाले हैं, जिसमें आपको बिहार दरोगा में पूछे जाने वाले 2008 से लेकर के 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं जो कि वन लिनियर के फॉर्म में है, उन सब का डिस्कशन इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं, जिसमें आपका पहला सेट दूसरा सेट करवा चुके हैं। और आज के इस वीडियो में आपका एक्साइज सब इंस्पेक्टर 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे आपको बहुत सारा आइडिया लगेगा जो आने वाला आपका बिहार दरोगा का परीक्षा है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उसको लेकर आपको इन सभी का डिस्कशन करते हैं तो आपको पूरा का पूरा आइडिया लगेगा किस तरह से क्वेश्चन है ना, किस सेक्शन से ज़्यादा तैयार कर लेना चाहिए। और चलिए हम लोग बिना देर के शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए ताकि रेगुलरली आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट जो है स्पेशली बिहार दरोगा के लिए लाते रहें। तो बात करते हैं, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो ये क्यूबा सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य, ये आपको 2012 के अकॉर्डिंग ये था। और जबकि वर्तमान में अभी इस पर हम गूगल किए और पता किए तो पता चला कि कच्छ रेगिस्तान वन्य जीव अभयारण्य जो कि गुजरात में स्थित है, वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? तो सीमा शुल्क है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये मैक्सिको में स्थित है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है? तो मैक्सिको में स्थित है। फिर आपका विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाता है? बैंक जो है वो आरबीआई को ऋण देगा तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया। आप इन सब का एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। आने वाला आपका बिहार दरोगा का परीक्षा है, लगभग 2000 आपका वैकेंसी जो है आने वाला है स्पेशली बिहार दरोगा का। और मद्य निषेध का तो है ना वैकेंसी आ ही चुका है, लेकिन कम ही पोस्ट है, लेकिन फिर भी आपको एक ही पोस्ट से मतलब है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर के लक्ष्मण क्या है? तो आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो असम। अभी वर्तमान में भी असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये महानदी पर निर्मित है। और महानदी पर हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा था? कौन सा उपन्यास जो है प्रेमचंद्र ने लिखा था? तो ये है आपका रंगभूमि। कौन सा? रंगभूमि। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो कौटिल्य ने की। किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो ये सिक्किम सही उत्तर हो जाएगा। सिक्किम का सीमा जो है 3 देश तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल के साथ भी टच करता है। आगे हम लोग देखते हैं, लगभग 100 के आसपास आपको क्वेश्चन मिलेगा है ना हर सेट में। वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं कितने के बराबर होता है? तो 1 मिलियन जो है 10 लाख के बराबर होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। सिल्ली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। स्वतंत्र गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था। रथ यात्रा कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो पूरी उड़ीसा का जो है ना रथ यात्रा सबसे मतलब प्रसिद्ध त्यौहार है। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? निर्माण कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। और उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। योजना आयोग कैसा निकाय है? तो कार्यकारिणी निकाय है। और योजना आयोग का स्थापना जो है आपका 15 मार्च 1950 को हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे है ना। और इसी के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है 2015 में। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसके महान योद्धा जो थे नेपोलियन बोनापार्ट थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे।
पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला, अप्रूवल देने वाला सर्वोच्च संस्था जो है, निकाय जो है, राष्ट्रीय विकास परिषद है। तो अब तो ये सब समाप्त हो गया है, ठीक ना। राष्ट्रीय विकास परिषद जिसका स्थापना आप याद रखेंगे, पूछता है 6 अगस्त 1952 को जो है, 6 अगस्त 1952 को जो है इसका स्थापना हुआ था। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? एक व्याकरण शास्त्री था। कौन था? एक व्याकरण शास्त्री थे। और पाणिनि ने ही जो है अष्टाध्यायी, संस्कृत व्याकरण का एक ग्रंथ है अष्टाध्यायी, ये आप व्याकरण का किताब है, उन्होंने के द्वारा ही लिखा गया था। फिर किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो अरबों ने जो है, अरबों ने भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य होना कोई आवश्यक नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश लिखा हुआ है। इसकी भाषा जो है हिंदी है। सत्यार्थ प्रकाश जो है हिंदी भाषा में लिखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो गांधी जी जो थे, कर्नाटक अधिवेशन जो बेलगांव है ना, 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो है ना, गांधी जी कर रहे थे। और बेलगांव ये अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था, 1924 में हुआ था, ठीक है। फिर आपका भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः प्रस्तुत किसने की? तो रास बिहारी बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना का प्रस्तुतिकरण जो है रास बिहारी बोस ने किया था। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल में मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन की स्थापना जो है 1985 में हुआ था, जिसमें कुल अभी वर्तमान में 8 सदस्य देश है। और इसमें अफगानिस्तान जो है 2006 में सबसे है ना लास्ट में शामिल हुआ। G15 किसका समूह है? तो विकासशील देशों का समूह है। 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? तो भूसंधि कहलाता है ना। 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला जो संकरा भूमि का पट्टा होता है उसको भूसंधि कहा जाता है। फिर बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो हेलन केलर से प्रभावित है। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है वो कौन सा है? तो इंडोनेशिया देश है। दीपावली प्रकाश का त्यौहार है, किनका निर्वाण दिन है? भगवान महावीर का ये निर्वाण दिन है ना। दीपावली के दिन ही महावीर का क्या हुआ था? निर्वाण हुआ था, मृत्यु हुआ था। हुडको क्या है? तो गृह एवं शहरी विकास निगम है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो अरावली बनाती है। कौन बनाती है? अरावली बनाती है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से संबंधित है। 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। फिर आपका है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ कहाँ पर स्थित है? तो शिमला में स्थित है, याद रखेंगे। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ कहाँ स्थित है? तो शिमला में स्थित है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो सीवी रमन थे। कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक पूछेगा कि वैज्ञानिक में कौन थे? तो सीवी रमन थे। मेरिल लिंच क्या है? तो मेरिल लिंच एक निवेशी बैंक है। हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था? तो ये हो जाएगा WGF हीगल ने कहा था कि हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था और इनके स्थापना दिन को ही 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। फिर आपका है टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय कौन हैं? तो राहुल द्रविड़ जो हैं टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले पहले भारतीय हैं, राहुल द्रविड़। फिर सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे जो है सूरत शहर स्थित है। फिर आपका जापान की करेंसी क्या है? तो येन जो है जापान की करेंसी है। 100 ईयर्स वॉर 100 साल की लड़ाई किसका युद्ध श्रृंखला है? तो इंग्लैंड और फ्रांस, जिसको 100 वर्ष की लड़ाई, 100 साल की लड़ाई भी कहते हैं। 100 ईयर्स वॉर जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है ना चला था। इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो नेसेट जो है नेसेट जो है इजराइल की संसद का नाम है।
विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी जो है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र आरंभ किसने किया था? तो J.A. हिक्की ने किया था। किसने किया था? J.A. हिक्की ने किया था। नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है? तो USA में स्थित है। कहाँ स्थित है? USA में स्थित है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़ में है ना। रॉक गार्डन कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो वित्तीय सलाहकार था। राजा टोडरमल जो था अकबर के शासनकाल में वित्तीय सलाहकार था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन है? तो तमिल जो है भारत का सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो केरल का है। फिर आपका है कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? तो ABC संस्था है। पता नहीं ABC में क्या है ना। ये कोई संस्था नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे कोई आंसर सटीक नहीं लिया गया है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए। नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंज के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज के लेखक जो है APJ अब्दुल कलाम है। पेलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन होता है। पेलियंटोलॉजी में जो है पेलियंटोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका सूती रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीज से प्राप्त किया जाता है। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण किसके द्वारा होता है? तो लाल अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर जिसको कहते हैं AB है। कौन है? यूनिवर्सल रिसेप्टर जो है AB है और यूनिवर्सल डोनर जो होता है O होता है। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? क्योंकि इससे निकोटिन होता है। इसमें निकोटिन होता है। तंबाकू में क्या होता है? निकोटिन होता है और जो कि हमें शरीर को क्षति पहुंचा सकता है हर तरह से। ठीक है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होता है? तो पोलेरॉइड होता है। क्या होता है? 3D फिल्म में देखने के लिए जो चश्मा होता है उसमें पोलेरॉइड होता है। क्या होता है? पोलेरॉइड होता है। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? तो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करते हैं। डिटर्जेंट जो है पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं। प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो अमीनो अम्ल के बने होते हैं प्रोटीन, है ना। यूनिवैक किसका उदाहरण है? तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का है। यूनिवैक जो है दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। फिर आपका है डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सा है? तो इनकोडर है। कौन सा है? इनकोडर है। सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु कौन सी है? तो सोना है। कौन है? सोना है। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो कोरडेटा, है ना। मनुष्य जो है ना कोरडेटा संघ का प्राणी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जाना था, है ना। मनुष्य जो है जो ऑप्शन दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग कोरडेटा संघ हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा सेट जो है 1 लीनियर के फॉर्म में कंप्लीट करवाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको चौथा, इस तरह से जितना अब तक 23 तक पूछा हुआ है सबका सब आपको कंप्लीट करवाएंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। और उसके अलावा मटेरियल भी आपके लिए बढ़िया बढ़िया स्पेशली बिहार दरोगा के लिए लेते आएंगे। थैंक यू।